वैसे तो मेरी हाइट अभी 5.8 इंच है एंड मैं ये कुछ ही दिन पहले ही अपना हाइट मेज़र करवा के आया था अपने दोस्त के पास जाके, क्योंकि मेरे पास खुद का एक जो हाइट नापने वाली जो इंच टेप होती है वो मेरे पास नहीं है। एंड मेरे फ्रेंड ने एक बाय किया था, सो मैं उसके घर गया एंड मैंने अपना हाइट पहले नपवाया। बट एक्चुअली मेरा हाइट एक एवरेज इंडियन जितना है, जो एवरेज इंडियन मैंस है, आप गूगल में आके सर्च कर सकते हो, जिसका एवरेज इंडियन मैंस की हाइट है मैक्सिमम 5'8" या 5'7" होगी। एंड मैं एवरेज इंडियन मैन के हाइट जितना हो चुका हूँ एट द एज ऑफ 16 ओनली। एंड द मेन पॉइंट इज़ मैं हमेशा से एक मोटा बंदा रहा हूँ, जिसका मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके रखा था। एंड मेरे को 2 साल पहले कैलोरी डेफिशिएंसी के बारे में पता चली। एंड मैं उस साल 2 साल पहले मैं 8th क्लास में था एंड मेरे को कैलोरी डेफिशिएंसी के बारे में पता चली थी उस वक्त। एंड सो वहीं से मैं हमेशा से कैलोरी डेफिशिएंसी करते आया हूँ, मतलब अपनी कैलोरी जितना मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाते आए हो। पहले तो मेरे को मतलब बस पता था कि कम खाना खाना है, सो मैं बहुत कम खाना खाता था पहले। एंड फिर मेरे को जब कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता चला एंड लो कैलोरीज के बारे में पता चला, तो मैं 300-400 कैलोरीज अपनी डाइट में हमेशा से कम रखते आ रहा हूँ, जिससे मेरा फैट लॉस होते रहा। एंड आप मेरी फैट लॉस वीडियो जर्नी देख सकते हो, जो कि ये है। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बोलते हैं अगर आप जितना ज़्यादा खाना खाते हो उतना ज़्यादा आपका हाइट ग्रोथ होता है। एंड मैं बट इसका अपोजिट हुआ हूँ। जितना मैंने मतलब हमेशा से 2-3 सालों से कम खाना खाया है, तो मेरा हाइट कहीं ना कहीं कम हो जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है, मेरा हाइट बढ़ा हुआ है। दिस इज़ द फोटो ऑफ माई 8th क्लास, जब मैं अपने फ्रेंड से थोड़ा सा हाइट कम था, मेरा फ्रेंड से मेरा हाइट थोड़ा कम था। एंड अभी मेरा हाइट मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ा है। मैंने कुछ चीज़ों को अनजाने में फॉलो किया है एंड इससे मेरा हाइट बढ़ा है। अगर आप ये चीज़ों को अनजाने में तो मैंने किया था, बट अगर आप ये चीज़ों को जान कर करते हो देन आपका हाइट मैक्सिमम जितना हो सके उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर फर्स्ट, मैं तो एक फैट गाय था, तो इसीलिए मैं खाना कम खाता था। अगर शायद से मैं थोड़ा ज़्यादा खाना खाने लगता, मैं अपना मेंटेनेंस कैलोरीज में भी खाता, देन शायद से अभी मेरा जितना हाइट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता मेरा हाइट। एक पतले लड़की हो, एक पतले टीनेजर हो, देन यू आर समथिंग लकी, क्योंकि आप ज़्यादा खाना खा सकते हो एंड आपका मतलब मसल्स भी बिल्ड होगा, प्लस आपका मेरे से ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो सकता है। सो नंबर फर्स्ट इज़ जितना हो सके उतना खाने का ट्राई करो, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बट आपको मतलब ज़्यादा खाना है, जितना खाना है आपको पेट डाइजेस्ट कर पाता है या फिर जितना आपका पेट मांगता है उतना आपको खाना ही खाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जंक फूड खाना है, क्योंकि मैं एक फैट गाय था, तो मैंने अपने डाइट में से जंक फूड एंड शुगर की जो भी चीज़ें हैं, जो चीनी की चीज़ें हैं, उस चीज़ों को हटा दिया था। एवरी टाइम नहीं, अगर जो कोई फेस्टिवल आ गया तो उसमें मैं खा लेता था। अगर कोई ज़बरदस्ती मेरे को ठुसा के खिला दिया तो उसमें मैं खा लेता था समोसा, या फिर कुछ भी मतलब ज़बरदस्ती मेरे को खिला दिया, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है खा ले, तो उस वक्त मैं खा लेता था। बट मैक्सिमम 90% टाइम्स मैं जो मैदे से या फिर चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उन लोगों का मैं नहीं खाता था। सो नंबर 1 पॉइंट वही है कि आपको जितना हो सके उतना खाना है, बट आपको जंक फूड या फिर पैकेट वाली फूड या फिर बाहर के जितने भी चीज़ें मिलते हैं उन चीज़ों को नहीं खाना है। नंबर 2 पॉइंट, कार्डियो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ऐसे बंदे हो जो एक्टिव नहीं रहता है, घर में दिन भर फ़ोन देखते रहता है एंड स्कूल में रहता है, स्टडी करता है एंड घर में फ़ोन देखता है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, देन प्लीज़ थोड़ा जाके एक्टिविटी करके आओ। दिन का 2 घंटे भी क्यों ना हो, थोड़ा वॉकिंग करके आओ, बाहर थोड़ा घूम के आओ। अगर साइकिल है देन ओके, साइकिलिंग करके आओ। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जाते हो, देन दैट्स ग्रेट फॉर यू। सो आपको दिन में मैक्सिमम 2 घंटे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है, या फिर बाहर दौड़ने जाना है, भागने जाना है, साइकिल चलाने जाता है, फुटबॉल खेलने जाना है, बाकी जो भी गेम्स है, अगर आप कुछ भी खेलने जाते हो आउटडोर, देन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, इससे आपका हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। नंबर 3, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसको रात जैसे ही सूरज डूबे मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। 7:30 बजे से मेरे को आंखों में मतलब एक चुभने लगती है कि सोना है सोना है सोना है। मैं अपने बचपन से ही मेरे को हर कोई बोलता था कि इतना जल्दी क्यों सोता है। मैं 7 बजे तक मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ जाती थी। अगर कोई मेरे को 2-3 कप कॉफ़ी भी पिला दे तब भी मेरे को नींद आती थी कि मेरे को सोना है सोना है सोना है, पता नहीं कैसे, बट हाँ मेरे को सोना ही सोना है। नहीं सोने के लिए मेरे घर में खाना नहीं पका हुआ रहता था 8 बजे तक, तो मैं मतलब मुश्किल से अपने आँखों में मैं एक जग में अपना मुंह को डुबा देता था कि आँख खुला रखना है, मेरे को जैसे भी करके नहीं सोना है, क्योंकि खाना अभी तक पका नहीं है। घर वाले मेरे को डांटते थे कि भाई तू इतना जल्दी कैसे सो जाता है, तुझे इतना जल्दी नहीं सोना है, थोड़ा मतलब लेट तक जागने की आदत बना के रख। बट एक चीज़ मैंने अच्छा किया कि मैंने उन लोगों की बातें नहीं मानी, घर वालों की एक बातें मैंने नहीं मानी, जो है लेट सोना। मैं बचपन से ही जल्दी सोने की आदत थी एंड मेरा अभी भी जल्दी सोने का आदत है। जैसे 7 बज जाता है मेरा आंखों में कुछ ना कुछ चुभने लगता है कि मेरे को सोना है,
अब एंड जैसे ही मतलब मैं अपने मम्मी पापा को, अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, सो मैं अपनी मम्मी का बोलता हूँ अगर आप खाना नहीं पका सकते जल्दी, देन मैं जाके सो जाऊँगा, आई डोंट केयर खाना खाना है या नहीं खाना है। सो अगर आप खुद खाना पका सकते हो देन ट्राई करो, आप 6 बजे तक खाना पका लो, 7:30-8 बजे तक आपका खाना पक जाना चाहिए एंड 9 बजे तक, 9 बजे करीब आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी 9 बजे करीब शायद सो जाता हूँ। अभी थोड़ा जागने का आदत थोड़ा बन गया है। तो अगर आप सो सकते हो जितनी जल्दी, लाइक 7 बजे सो सकते हो देन बहुत बेहतर है। 7 बजे से लेकर 6 बजे उठो, 7 बजे सो के 6 बजे उठो, क्योंकि 9 बजे मैक्सिमम 9 बजे 9-10 बजे आपको 8 घंटे का स्लीप तो लेना ही, 8-9 घंटे का स्लीप लेना ही लेना है। अगर आप दोपहर में सो सकते हो देन ट्राई करो दोपहर में सोने का। वेल मेरे फ्रेंड्स मेरे मजाक उड़ाते हैं जो लड़के दोपहर को सोते हैं, लाल कबूतर लाल कबूतर। वेल ये एक प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए कि आप ज़्यादा सो सकते हो, क्योंकि आपका टीनेज ईयर्स डिसाइड करता है। अगर आप जितना सोते हो उतना आपका बॉडी में HGH ह्यूमन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। आप जितना ज़्यादा सोते हो, जितना डीप सोते हो, उतना आपकी बॉडी में ह्यूमन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता ही होता है। तो आपको अपने फ्रेंड से या फिर किसी भी घर वालों से चिढ़ना नहीं है जो लड़के लेट से सोते हैं जल्दी सोते हैं। ये लाइक मतलब प्राउड वाली फीलिंग है कि आप जल्दी सोते हो, कोई लाइक बेकार चीज़ें नहीं है। आपको जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना डीप स्लीप लेने की कोशिश करनी है। डीप स्लीप का मतलब ये नहीं कि अगर आप लाइक कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो एंड बस में लाइक आप रात को ट्रेवल कर रहे हो एंड रात को सो गए एंड सुबह उठ के आप मतलब कभी फ्रेश वाली फीलिंग नहीं करोगी ना, कि आप 8 बजे सो गए, मान लो आप 8 बजे सो गए एंड आप ठीक से नहीं सो पाओगे, आप 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में उठते ही रहोगे। तो आपको ऐसी स्लीप नहीं लेनी है, आपको बेड में सोना है। लाइक रात को अगर मिस्टेकली उठ गए, एक बार 1-2 बार उठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जितना हो सके सोने रहने ट्राई करना है एंड डायरेक्टली 8-9 घंटे के बाद ही उठना है। लाइक अपने आँखों को 8-9 घंटे तक बंद ही रखना है। सो इससे आपकी बॉडी में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगी एंड इससे आपका चांस इतना बढ़ेगा कि आप हाइट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही आपका टीनेज खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका 21-22 साल के हो जाओगे, आपकी बॉडी में HGH हार्मोन कभी रिलीज़ नहीं होगी। उसके बाद रिलीज़ मतलब बहुत कम हो जाएगी या फिर रिलीज़ ही नहीं होगी। जैसे कि आप अगर 20-30 साल पहुंच गए एंड आप चाहो कि 24 घंटे से मैं लाइक 30 घंटा सोता ही रहो, जबकि पॉसिबल नहीं है, तब भी आपका हाइट नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। जितना है मतलब आप 6 फीट के हो तो 6 फीट में ही रहोगे। इसीलिए अभी टीनेज ईयर से जितना हो सके उतना सोने की ट्राई करो, क्योंकि ये एज वापस नहीं मिलेगा आपको। सो इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाने का ट्राई करना है। सेकंड, आपको जंक फूड छोड़ना है। थर्ड, आपको जितना हो सके उतना सोने की ट्राई करना है। एंड द फोर्थ, आपको जितना हो सके लाइक 2-3 घंटे आपको थोड़ा एक्टिविटी करना है, जो कि आपको दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, ये सब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।